आने वाली पीढ़ी है प्यारी, आने वाली पीढ़ी है प्यारी, इस पृथ्वी को बचाना जिम्मेदारी है हमारी, इस पृथ्वी को बचाना जिम्मेदारी है हमारी। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे यानी पृथ्वी दिन मनाया जाता है और इस साल की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। मैं डॉक्टर प्रदीप वाघ आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ नई मुंबई बेलापुर सीबीडी के एक ऑर्गेनिक फार्म में, जहाँ की आपको देखने को मिलेगा बटरफ्लाई गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन और नेचुरल खेती कैसे की जाती है। और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर भागवत सर, जो कि पीएचडी इन बॉटेनिकल है। मैं सुरेश भागवत, मैं यहाँ पे एग्रो सोसाइटी का एक वॉलंटियर हूँ। सर, जैसे कि सब जानते हैं कि आजकल सीमेंट के जंगल हो रहे जिधर उधर, और ये सब छोड़ के आप ऑर्गेनिक फार्म या ये सब कष्ट करके इतना बनाने का आपका मोटो या उद्देश्य क्या है? ये हमें ये प्लॉट मिला है सिडको से, वो इसी काम के लिए मिला है कि कुछ नेचर फ्रेंडली एक्टिविटी करे, सोसाइटल एक्टिविटी करे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी करे, और यहाँ पे इंक्रोचमेंट ना हो। जैसे सीमेंट जंगल मतलब कभी कभी लीगल होता है, कभी कभी इलीगल होता है, तो वो सब यहाँ पे अवॉइड करना है। तो इसलिए सिडको ने हमें जमीन दी कि आप बाग बगीचा बनाओ, यहाँ पे जो माल है वो आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं, आप कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो हमने शुरू में मेंबर्स इकट्ठा हुए और सिडको से प्लॉट लिया। तब से हमने ये शुरू किया। यहाँ पे कोई लेवल नहीं था, लैंड बराबर नहीं था, तो थोड़ा सा लेवलिंग किया गया, पानी का इंतजाम किया गया, और जब हमें लगा कि अभी पेड़ पौधे लगा सकते हैं तो हमने पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया। अभी ये करने का उद्देश्य यह है, एक तो सिडको ने जो बोला है कि यहाँ पे यू हैव टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट एंड यूज इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, सोसाइटल वे, नेचर फ्रेंडली वे। तो हमारे सारे मेंबर्स का वही उद्देश्य है कि कुछ नेचर फ्रेंडली करें, लोगों को नेचर के बारे में थोड़ा ज्ञान मिले, एक्सपीरियंस मिले। तो ये गार्डन जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचर। ओके, ये बटरफ्लाई गार्डन जो है, इट इज मोर लाइक अ नेचुरल एनवायरनमेंट, ऑलमोस्ट फॉरेस्ट लाइक है। ये हमने सिर्फ ये फुटपाथ वगैरह बना है चलने के लिए। दिस इज ओनली फॉर कन्वीनियंस ऑफ पीपल हु कम हियर, बट अदरवाइज ये सारी नेचुरल ग्रोथ जैसा है। तो नेचर लोगों को दिखाई दे, और ये you will see that it is so close to society that people can come and be with nature in a matter of 2 or 3 minutes. So people come close to nature. यहाँ पे हमने जो बोटेनिकल गार्डन बटरफ्लाई पार्क बनाया है, उसका उद्देश्य ये है कि butterflies are very interesting to people. Everybody, gets interested in butterflies. Butterflies make you happy. It is very simple. You just look at a butterfly and you feel happy. But apart from that, butterflies are important part of nature. They are part of the food chain. Many birds survive on butterflies. Many plants, they are helped by butterflies in a way that pollination वगैरह भी करते हैं, परागीभवन भी करते हैं। वो यहाँ पे कम है क्योंकि अपने यहाँ पे बाकी इंसेक्ट्स वो काम ज्यादा करते हैं। But butterflies are very important part of the food chain. Many reptiles or birds, they feed on butterflies. So to complete that food chain and to make nature rich in terms of natural components, butterfly garden होना बहुत जरूरी है। और as I tell you कि एक हाथ दूसरा बटरफ्लाई दिखना ये आम बात है, बट यहाँ पे जब बटरफ्लाईज इन ग्रुप्स दिखाई देते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और उसका दूसरा कोई उसको ना कोई आप वर्णन कर सकते हैं उसका। People just get excited, they become very happy, and that is the purpose. You want people to be happy. You want people to feel good in presence of nature. So that purpose it is serving. दूसरी बात यह है कि बोटेनिकल गार्डन क्यों बनाना है। अब देखिए कि हमारे पास इतना सारा बायोडाइवर्सिटी इंडिया में है, बट लोगों को जानकारी कम है, क्योंकि उस विषय में पढ़ाई करने वाले कम होते हैं, उनको तो जानकारी होती है, बट आम आदमी को कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई प्लांट मेडिसिन है तो खुद पहचान सके, तो जो देगा वो सही दे रहा है वो पता तो चले कम से कम। सो थोड़े नाम मालूम होना, थोड़े पौधे मालूम होना, इतना ज्ञान तो होना जरूरी है। तो यहाँ पे जब लोग आते हैं तो हम उनको पेड़ पौधे दिखाते हैं। तो यहाँ के पेड़ पौधे हैं, एक तो है बटरफ्लाईज की हेल्प करने वाले, इनको बटरफ्लाई होस्ट बोलते हैं हम, लार्वल होस्ट और नेक्टर होस्ट होते हैं। देन डेकोरेटिव प्लांट्स आर देयर, सम मेडिसिनल प्लांट्स आर देयर, एंड सम क्यूरियोसिटी प्लांट्स आर देयर, जैसे टच मी नॉट, वो छुई मुई, लाजाड़ो। तो
यहाँ पे हमारे यहाँ जब वो बच्चे देखते हैं उसको, तो पहले बच्चे बैठ जाते हैं खेलने के उसके साथ, फिर थोड़ी देर के बाद पेरेंट्स भी बैठ जाते हैं, बिकॉज इट इज सो टेम्पटिंग टू गेट दैट एक्सपीरियंस, यू टच एंड इट क्लोजेस. सो वी ब्रिंग this experience to people in this area. It gives them knowledge without them feeling that they are getting knowledge. They're getting an enjoyable experience, but through that they are learning about plants. यहाँ पे हमने विविध प्रकार की वनस्पतियां लगाई है, जैसे शोभा देने वाली है, बटरफ्लाइज के काम की होस्ट है, बट उसके साथ हमने और उपयुक्त वनस्पतियां भी लगाई हुई हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, यह है अडुल्सा, जो कफ एंड कोल्ड का मेडिसिन सिरप जो मिलते हैं उसमें ये अडुल्सा, दिस इज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन. प्रोबब्ली एवरी हाउस होल्ड, everybody, somebody or the other, particularly the elder generation, they know अडुल्सा is a very good medicine to remove cough. So ये अडुल्सा है, और यहाँ से हम लोगों को पत्ते देते भी है, अगर कोई पूछा है तो हम ये अडुल्सा देते हैं. और ये भी मेडिसिनल प्लांट है, इसको मराठी में हड़जोड़ी कहते हैं. दिस इज व्हाइटिस. ये देखिए, ये उसके पत्ते हैं, ये उसका स्टेम है, और ये इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये ऐसा लगता है ये जॉइंट्स है इसके. तो ये पौधा जो है ये ट्रेडिशनली यूज होता है बोन सेटर के काम पे आता है, बोन सेटिंग के काम में. तो बोन सेटर्स यूज टू यूज दिस फॉर हीलिंग बोन वुंड्स, फ्रैक्चर्स वगैरह, उसके लिए ये काम आता है. वैसे मेडिसिनल भी है, कुछ लोग इसकी चटनी भी बनाते हैं. सो इट इज ऑल्सो एडिबल. ये जो ट्री दिख रहा है, ये दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल मेडिसिन. इसको निर्गुड़ी या निर्गुंडी कहते हैं, और दिस इज यूज्ड टू रिलीव मसल पेन और जॉइंट पेन, and even in ointments, some of the ointments they contain this. So we have lots of medicines. In fact, in Ayurveda they say that there is no plant without medicinal properties. तो करीब करीब यहाँ पे जो पौधे हैं उनका कुछ ना कुछ तो मेडिसिनल यूज है. जैसे ये, इसको कॉमनली दिस इज कॉल्ड इंसुलिन प्लांट. इसका जो है फूल भी बड़े सुंदर दिखते हैं. ये देखिए यहाँ पे इसका ये गिर गया फूल, तो ये ऐसे पीले कलर के, लाल कलर के फूल आते हैं. तो इसका नाम इंसुलिन प्लांट इसलिए पड़ा हुआ है कि इट इज बिलीव्ड दैट इफ यू ईट अ लीफ इन द मॉर्निंग इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर. ऑफ कोर्स वी टेल पीपल दैट फर्स्ट टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर यू डू एनीथिंग. तो ये जो है ये वाइल्ड अरंडी या एरंड जिसको कहते हैं, कैस्टर, ये यहाँ पे वाइल्ड उगता है और हम इसको अलाउ करते हैं. तो इसके पत्ते भी मेडिसिन में यूज होते हैं. इसके सीड का तो कैस्टर ऑयल, एवरीबडी नोज दैट कैस्टर ऑयल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी. एंड सेकेंडली दिस प्लांट, इसकी जो यंग लीव्स होते हैं उसके ऊपर बटरफ्लाइज के लार्वे फीड करते हैं. सो इट्स अ लार्वल होस्ट फॉर सम बटरफ्लाइज. तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो या तो मेडिसिनल है या तो फिर बटरफ्लाई के काम के. यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये है जिसको हिंदी में छुई मुई कहते हैं, अंग्रेजी में टच में नॉट, मराठी में लाजाड़ू. तो ये छुई मुई की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसको आप टच करो तो उसके पत्ते क्लोज होने लगते हैं. और ये बच्चों के लिए बहुत ही, मतलब एक तो उनका मनोरंजन हो जाता है और उसमें वो सीख जाते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है. एंड ब्रिंगिंग चिल्ड्रन क्लोजर टू नेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर सही समय पे उनको वनस्पति के बारे में अगर कुछ दिलचस्पी पैदा हुई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इट इज ऑल्सो मेडिसिनल, और इसके गुलाबी कलर के फूल आते हैं. अभी उसका मौसम नहीं है, बट उसके ऊपर मधुमक्खियां बहुत आती है. तो इसके बहुत सारे फायदे हैं यहाँ होने के. ये दालचीनी का पेड़ है, ये सिनेमोमम. तो मसालों में सिनेमोमम यूज होता है. बहुत मेडिसिनल प्लांट है, और दूर से लगेगा कि ये इसके फूल है, मगर ये इसके पत्ते हैं. अभी हमने दालचीनी का पेड़ देखा, ये एक दूसरे पेड़ का पत्ता है. मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसको थोड़ा स्क्वीज करिए और इसकी खुशबू ले लीजिए, और बताइए मुझे कि आपको किसी जानी पहचानी चीज की खुशबू आती है. इट्स एन अमेजिंग. दालचीनी का ही पत्ता है, और प्रकृति ने उसमें स्मेल भी दालचीनी का डाल दिया है. तो इसका एक्चुअली ये दूसरा पेड़ है, इसका नाम है, इसको कॉमनली ऑल स्पाइस बोलते हैं. तो इसमें आप थोड़ा सा गौर से अगर इसको सूंघेंगे और ध्यान देंगे तो आपको लगेगा थोड़ा दालचीनी भी है, फिर थोड़ा लौंग भी है, और फिर थोड़ा, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड ऑल स्पाइस कॉमनली. ऑल स्पाइसेस
बहुत सारे मसाले इकट्ठा, एंड इसको लोग यूज करते हैं, हाँ, मसाले में अच्छा। यूज करते हैं। तो आप राइस में डाल दो तो तो पुलाव खुशबू आ पुलाव की तरह खुशबू आ और जाएगी। मेडिसिनल यूज भी है। मेडिसिनल भी यूज है। सारे मसाले जो है उनका एक पर्पस तो है कि हमें उसकी खुशबू अच्छी लगती है, बट दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ऑल स्पाइसेस हैव वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, तो ड्यूअल पर्पस वो काम करते हैं। और अभी मेरे साथ है जूही मैम, जो कि इस फार्म का एक सदस्य है और वो बर्ड लवर भी है। तो मैम से आज जानते हैं आप किचन गार्डन या टेरेस गार्डन के लिए लोगों के लिए क्या सहायता करते हैं। किचन गार्डन के लिए वैसे हमारे पास जो विजिटर्स आते रहते हैं, सब्जी लेने के लिए कस्टमर्स आते रहते हैं, जब वो कुछ सवाल पूछते हैं या कुछ शंका पूछते हैं तो उसका तो हम जवाब जो जानकार मेंबर्स हैं हमारे वो तो दे ही देते हैं। लेकिन फिर हमारे पास वर्कशॉप्स भी है, तो हम बीच बीच में अलग अलग वर्कशॉप्स अनाउंस करते रहते हैं, जिसमें किचन गार्डनिंग की वर्कशॉप्स भी होती है। उसको लगने वाला जो कंपोस्ट होता है, जो कि अपने खुद के घर में बना सकते हैं, गीले कचरे से कंपोस्टिंग कैसे करना है, उसका भी हम लोग वर्कशॉप रखते हैं। किचन गार्डनिंग वर्कशॉप है, कंपोस्टिंग वर्कशॉप है। ये इसी के साथ साथ हम इकोसिस्टम के लिए सहायता करने वाले काफी सारे वर्कशॉप्स हम लेते रहते हैं, जिसमें बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। अभी बीच में हम लोग ने, जैसे हम प्लास्टिक कलेक्शन का एक ड्राइव करते हैं, हमारे यहाँ पे एक बूथ है जहाँ पे प्लास्टिक लोग घर में जमा करते हैं, फिर यहाँ आके डालते हैं। यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन उठा के लेके जाती है, उसका एक क्या बोलते हैं, जैसे बख्शीश हो या कुछ प्राइज के तरीके से हमको उन्होंने बेंचेस दिए हुए हैं। तो ये बेंचेस थे वो एकदम ड्रैप कलर के थे, जो रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हुए थे। तो हमने फिर ये बहुत ही सुंदर तरीके से, एक हमारी वॉलंटियर थी, उसने बच्चों को बुला के फिर हमने पेंट करवा दिए। अभी फिलहाल समर वेकेशन शुरू होने वाला है, तो हमने अभी बाम्बू का वर्कशॉप रखा है, फिर टाई एंड डाई का वर्कशॉप रखा है, फिर पेंटिंग टेक्निक्स का वर्कशॉप रखा है, ताकि बच्चे एक नैसर्गिक वातावरण में आए, उसका मजा भी ले, और जो निसर्ग से क्या बोलते हैं, एक समतोल लेने वाली या उसके साथ साथ चलने वाली को एक्टिविटी को भी कर पाए। तो इस तरह के वर्कशॉप्स हम करते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग वॉलंटियर्स को आने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। अब वॉलंटियरिंग क्या क्या हो सकता है, यहाँ हमारे खेत है, खेतों में सिर्फ पानी डालना, ये भी एक बहुत ही सिर्फ काम ही नहीं है, इट इज लाइक अ मेडिटेशन एक्टिविटी। क्योंकि खेतों में पानी डालना बोले तो सिर्फ ऐसे पाइप से पानी डालना नहीं है, उसको नाली बनानी रहती है, एक तरह की नाली बंद करनी रहती है, दूसरी जगह पानी जाता है, उस पानी को देखते रहना, मिट्टी में हाथ डालना, ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। तो मैं तो कहती हूँ कि सबने वॉलंटियरिंग करना चाहिए। बिल्कुल, अभी जो कि मैम ने जानकारी दी, पौधों को पानी डालना या बच्चों को स्पेशली मिट्टी में हाथ डालकर उनसे कुछ न कुछ काम एक्टिविटी करवा लेना, ये बहुत जरूरी है। मिट्टी में भी ऐसे कुछ जंतु वगैरह रहता है जो अपने बॉडी के लिए फायदेमंद रहते हैं, तो इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जनवरी 2016 में सिक्किम राज्य को ऑर्गेनिक फार्म यानी जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित किया गया है। और आजकल जैविक खेती कितनी इम्पोर्टेंस हो गई है, इसकी जानकारी देंगे। अपने साथ है पांडे सर, जो कि एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है। देखिए, जो अगर आप थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री में जाएंगे, पहले हम हमेशा से जैविक खेती करते थे, लेकिन वो काफी नहीं था। तो उसके लिए ये केमिकल्स का इस्तेमाल भी शुरू हुआ, फर्टिलाइजर का भी हुआ, जो कि उस वक्त के लिए जरूरी समझा गया कि लोगों को सबको खाना मिल सके। तो जो हम लोग 40s में फूड डेफिशिएंट थे, अभी हम फूड सरप्लस कंट्री हैं। हमारे जो अनाज के भंडार हैं वो काफी हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन केमिकल फार्मिंग का भी है। लेकिन केमिकल फार्मिंग में कुछ नुकसान भी हैं, हेल्थ इश्यूज। एक तो वो सॉइल को खराब करता है, उसको सेहत की, इंसानों की सेहत के लिए भी वो शायद उतना अच्छा नहीं है, इससे कई बीमारियां होने का वो रहता है। तो इसके लिए अभी एफर्ट जो है
कि किसी तरह से हम लोग एक दोनों के बीच में एक बैलेंस करें। जैसा डॉक्टर वाघ ने बोला कि वो सिक्किम को एक जैविक प्रदेश घोषित किया गया, वैसे ही श्रीलंका ने भी अपने को पूरी कंट्री को जैविक किया, डिक्लेयर किया। फिर उनकी ये हालत हो गई कि उनके पास खाना ही नहीं है। तो ये एक हम लोग ने यहाँ पे हमारे जो प्लानर्स थे उन्होंने इसका एक बैलेंस मेंटेन किया है। धीरे धीरे आप बढ़ाइए और जैविक और नेचुरल फार्मिंग पे जाइए। तो एक ये हमारे यहाँ पे डिफरेंस हुआ है और जरूरी ये है कि ओवर ए पीरियड हम लोग केमिकल से जितना दूर हो सकते हैं और उसके जो नुकसान को कितना हम मिटिगेट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक एनवायरमेंटल ग्रुप में डेवलप हो रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा है CBD रेजिडेंट एग्रो सोसाइटी, और उसके अंडर में हमने ये पूरा एरिया डेवलप किया है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं, दूसरा जहाँ पे बटरफ्लाई पार्क है। पर्पस हमारा ये है कि लोगों को सेंसिटाइज करना कि हाउ टू रिस्पेक्ट नेचर। एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉड हैज क्रिएटेड नथिंग फॉर नथिंग। भगवान ने कोई फालतू नहीं बनाई है, हर एक का कोई रोल है। हर एक चिड़ियों का एक रोल है, जितने इंसेक्ट्स हैं उनका रोल है, इंक्लूडिंग आपकी हाउस फ्लाई और कॉकरोच। लेकिन उनको कंट्रोल में करना पड़ता है, हर एक को एक बैलेंस रखना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। वैसे ही एक बटरफ्लाई है जिसका कि जो कि हम लोग का फोकस है। बटरफ्लाई का एक मेन वो है कि सुंदर लगती है देखने में, एक तो वो है। दूसरा है कि पॉलिनेशन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है कि वो बटरफ्लाई एक एनवायरनमेंट का बैरोमीटर है। अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होगा तो बटरफ्लाई सरवाइव नहीं कर पाएगी। सो दैट गिव्स अस कि अगर बटरफ्लाई नहीं सरवाइव कर रही तो ये हमारे ऊपर भी एक इसका असर पड़ेगा। तो एक तो वो करते हैं। दूसरा ये यहाँ पे लोगों को सेंसिटाइज करना, खासतौर पे स्कूल के बच्चों को ये बताने के लिए कि ये हम जो हमारी प्लेट पे खाना आता है वो कहाँ से आता है। नॉर्मल आप किसी शहरी बच्चे से पूछेंगे वो यही कहेगा कि भाजी मार्केट से आता है या मॉल से आता है। उसने ये नहीं मालूम कि वहां पे कहाँ से आता है। तो यहाँ पे आके स्कूल के बच्चे या जो आते हैं उनको ये देखने को मिलता है कि जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आता है, उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है। और उसमें इसके अलावा वो उनको मतलब उससे उनको खाने की इज्जत डेवलप होगी कि वो देखेंगे कि कितनी मेहनत के साथ ये चीजें आती हैं। और दूसरा एक और है कि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेड़ और सब्जियां उगाते हैं, तो उनको ये भी पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल है पाइनएप्पल। बहुत कम लोगों को मालूम है कि पाइनएप्पल कहाँ होता है। पाइनएप्पल है क्या, पेड़ पे उगता है, जमीन के नीचे निकलता है या क्रीपर पे होता है। तो ये हमको पता करना, मतलब बच्चों को अगर ये मैसेज हम समझा सकते हैं वो हमारा बेसिकली एम रहेगा। CBD रेसिडेंट्स एग्रो सोसाइटी की तरफ से मैं सभी नवी मुंबई वासियों को, मुंबई के लोगों को, स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको ये एक इनविटेशन देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, विजिट कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए कि कैसे सब्जियाँ फल कैसे उगाते हैं, उनको बटरफ्लाइज से मिलाएंगे। पूरी जो ये इकोसिस्टम हम जो मेंटेन कर रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल है अर्बन कम्युनिटी फार्मिंग एज अ कोऑपरेटिव, शायद ही मुंबई में या नवी मुंबई में ऐसे कोई सोसाइटी है। नवी मुंबईकर है या साथ में हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, सभी को हम इनवाइट करते हैं, प्लीज आ जाइए, साथ में मिलकर हम अपने फ्यूचर को बचाएं और इसे हरा और क्लीन एंड ग्रीन नवी मुंबई कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क ये सब लोगों ने लिया है। इस क्षेत्र में शायद कोई आता होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो कृपया आप कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सुंदर से प्लेस को आप जरूर एक बार विजिट दीजिए, आपको बार बार आने का मन होगा। थैंक यू।